2023 से 2024 तक का राजनीतिक नक्शा साफ हो चुका है। एक धड़ा हिंदुओं को जोड़ने की राजनीति करेगा तो दूसरा तोड़ने की राजनीति करेगा। जो कामयाब होगा कुर्सी के करीब पहुंच जाएगा। यूपी में 80 सीटें हैं और अगर उत्तराखंड भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़ जाता है, 85 हो जाता है। इन 85 सीटों के लिए मोदी और योगी सनातन को एकजुट रखने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर की डे टू डे रिपोर्ट मोदी ले रहे हैं और इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ देवभूमि पहुंच गए। योगी पहले बद्रीनाथ गए, फिर केदारनाथ गए। उत्तराखंड से योगी ने पूरे उत्तर भारत को क्या मैसेज दिया? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की हिंदू तोड़ने की टास्क को कितना झटका दिया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा केदारनाथ के दर पर योगी। बद्रीनाथ धाम में योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की सनातनी परिक्रमा। सनातन की पिच पर 2024 की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ बाबा के धाम पहुंचे तो वहां जय श्री राम के नारों के साथ बाबा का दरबार गूंज उठा। हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने योगी आदित्यनाथ का जय बाबा केदार और जय श्री राम के नारों के साथ स्वागत किया। बाबा केदार के धाम में मौजूद हजारों श्रद्धालु योगी आदित्यनाथ की झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां सबसे पहले नंदी की पूजा की और फिर बाबा केदार के दर पर हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अक्टूबर की शाम देहरादून पहुंचे थे। 7 अक्टूबर को नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया और उसके बाद वो सीधे भगवान बद्रीनाथ के दरबार पहुंचे। योगी ने यहां देश के प्रथम गांव माड़ा में भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात भी की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ को कल शाम बाबा केदारनाथ धाम जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पहले योगी आदित्यनाथ ने भगवान बद्रीनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और रात्रि में विश्राम भी वहीं किया और आज सुबह योगी आदित्यनाथ बाबा केदार के धाम पहुंचे। आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालु जनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार हैं। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का देवभूमि का दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब देश में जातीय जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष 2024 से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जिससे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को रोका जा सके, लेकिन बीजेपी के पास इसका भी तोड़ है। बीजेपी ने अब सनातन की पिच पर अभी से फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे आगे हैं बीजेपी के सनातन के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ, जिनका फोकस 2024 में यूपी की 80 सीटों के साथ साथ उत्तराखंड की 5 सीटों पर है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार पिछली बार से टारगेट में भी इजाफा किया है। पार्टी की नजर क्लीन स्वीप पर है। पिछले चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 64 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें मिलाकर कुल 69 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को दोनों ही राज्यों में मिलाकर कुल 1 ही सीट मिली थी, जबकि 15 सीटें अन्य के खाते में आई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 80% हिंदू आबादी है। बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी की कोशिश इन्हें बंटने से रोकने पर है और इसके लिए बीजेपी की सनातन के कामों की एक लंबी फहरिस्त है।
2024 के चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बीजेपी ने सदियों से चले आ रहे इस विवाद को हिंदुओं के पक्ष में सुलझाने और मंदिर निर्माण कराने का पूरा क्रेडिट लिया है। चुनाव से ठीक पहले इस मंदिर के बनकर तैयार होने से पार्टी अपना दशकों पुराना वादा पूरा कर देगी। काशी में बाबा विश्वनाथ का विशाल कॉरिडोर पहले ही देश दुनिया को लुभा रहा है। मथुरा में भी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं और अभी भी जारी है। इसी के साथ मथुरा में जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में भी कार्रवाई आगे बढ़ी है। इसके अलावा उत्तराखंड के 16 मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम भी हो रहा है। जाहिर है ये सब 2024 में बड़े चुनावी मुद्दे होंगे और बीजेपी इन्हें लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि बीजेपी को अगर 2024 में चुनाव जीतना है तो सनातन उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी सनातन के मुद्दे पर हमेशा फ्रंट पर ही खेलती आई है, जिसका सबूत है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। आवश्यक नहीं कि उनमें यह विराटता हो और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक संकरी गली से चलने वाले व्यक्ति से उम्मीद करें कि वह किसी एक्सप्रेस हाईवे पर चलेगा, तो मुझे लगता है कि वह सोचने वाले की गलती होगी। सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। और इसीलिए सनातन धर्म सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। हिंदू वोट बीजेपी की हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रही है। देश में बीजेपी की मजबूती का कारण हिंदू वोटरों का बीजेपी के साथ जुड़ा होना है। विपक्ष भी ये जानता है कि बिना हिंदू वोटों को तोड़े 2024 में बीजेपी को हराना काफी मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।